नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। हाया जावेद के साथ डालते हैं आज की अहम खबरों की तफसील पर एक नज़र। लद्दाख में साचिन ग्लेशियर पर फौजी बेस कैंप पर बर्फानी तोदा गिराया। 3 फौजी एहलकार जिंदा दबकर लुकमा अजल कैप्टन को बचा लिया गया। इमदादी टीमें मौके पर पहुंचने से पहले फौजी तकरीबन 5 घंटे तक बर्फ के नीचे फंसे थे। मरकज सैलाब मुतासरा लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम कोशिशें की जाएगी। मरकज इस मुश्किल वक्त में हिमाचल प्रदेश हुकूमत के साथ मिलकर काम करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। लेफ्टिनेंट गवर्नर का दौरा उधमपुर। श्रीनगर जम्मू शहर की बहाली के काम का किया मायना। जम्मू में सैलाब से मुतासरा खानदानों से मुलाकात की, मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। सैलाब मुतासरा खानदानों की तामीर नौ में मदद के लिए तवील मुद्दती बहाली की कोशिशें की जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। वादी कश्मीर में ज़रूरी सामान और फलों की नकुल हमल के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएगी। हमें उम्मीद है कि मरकज़ सैलाब से हुए नुकसानात की तलाफी करेगा। अगर मेंबर असेंबली ने कोई गलती की है तो इसे स्पीकर की निगरानी में असेंबली में ठीक किया जा सकता है। PSA जैसे कानून से लोगों का जमहूरियत पर से एतबार कम हो जाएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है उस नुकसान का मुआयना करने के बाद जो रिलीफ, जो मुआवजा दिया जाना चाहिए वो मुआवजा मिलेगा। यहाँ तरह तरह के नुकसान का हमें सामना करना पड़ा है। काफ़ी हद तक जानी नुकसान, खासकर किश्तवाड़ और माता वैष्णो देवी में। उसके बाद माली नुकसान, मकान, दुकान, सरकारी स्ट्रक्चर, उन्हें भी नुकसान हुआ है। और ख़ासकर इन दिनों में हम देख रहे हैं फसल को बहुत नुकसान हुआ है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर दोनों। और बदकिस्मती से लगातार इतने दिन हाईवे बंद रहने का नतीजा ये रहा कि जहाँ मेवे का नुकसान बारिश से नहीं हुआ वहाँ अब ट्रकों में सामान सड़ रहा है। अब जब कॉम्पनसेशन की बात आएगी तो उन लोगों को भी कॉम्पनसेट करना होगा जिनका हार्वेस्टेड फ्रूट जो है वो ट्रकों में सड़ गया है। हमारी कोशिश है और मैं दोबारा मरकज़ी रेल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि ट्रैक हमारा खुला है, 2-4 अगर स्पेशल ट्रेन यहाँ से चलें जिससे कि ज़रूरी सामान जम्मू से हम कश्मीर पहुँचा पाएँ और ख़ासकर यहाँ से मेवा जो है हम निकाल पाएँ तो मुझे लगता है थोड़ी सी राहत लोगों को मिलेगी। लेकिन हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जितना हमें नुकसान हुआ है उस नुकसान का हमें मुआवजा मिले। होम मिनिस्टर साहब तो होके आए हैं यहाँ, तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं आया। होम मिनिस्टर साहब आए, एक पूरा दिन यहाँ रहे और रिव्यू मीटिंग ली उन्होंने जम्मू में। वज़ीर आज़म साहब आना चाहेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम तो इस बात से हमें तसल्ली है कि कम से कम मरकज़ी टीम जो है वो यहाँ आ रही है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। अब क्या किया उसने PSA के लायक, मेरी समझ में नहीं आता ना। अब इतना सख्त कानून आखिर किया क्या बताएं? कहीं पे हालात बिगड़ गए, कहीं पे क्या पथराव हुआ, कहीं पे माहौल बिगड़ा। उल्टा जिन लोगों ने यहाँ माहौल बिगाड़ा, जिन लोगों ने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, जिन लोगों ने हजरत बल में जो है माहौल बिगाड़ा, वहाँ पे तो कुछ नहीं। बेगुनाह लोगों को यहाँ तंग किया जा रहा है, थानों में बुलाया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिन्होंने हमारे मजहबी जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। MLA साहब ने अगर कोई गलती की हो तो वो असेंबली में सुधारा जा सकता है, वो स्पीकर साहब की निगरानी में उसको जो है दुरुस्त किया जा सकता है। PSA जैसा कानून उसके खिलाफ नहीं लगाया जाना चाहिए था। इससे हमारी जो लोगों में जो जमहूरियत पे एतबार है वो एतबार कम होगा। 13 जुलाई को उन्होंने गलती की, कई सारे लीडरों को बंद किया,
14 जुलाई को उन्होंने गलती की, पुलिस से मुझे धक्के मरवाए, उसके बाद फिर ये MLA को PSA में बंद करना, ये अच्छी बात नहीं है ना। अब ये हमारी जमहूरियत के लिए अच्छी बात नहीं है। इसमें उम्मीद की क्या बात है ना, हम वोट डालेंगे और फिर देखते हैं नतीजा क्या निकलेगा, और क्या कर सकते हैं। इसमें हमारे वोट तो सिर्फ कम ही हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता, 10 महीने होने जा रहे हैं हमारे असेंबली के इलेक्शंस को, 11 महीने लगभग। हमारे राज्यसभा की सीटें आज खाली क्यों हैं? हमारे 4 वोट और होते, हमारी और आवाज़ वहाँ पे मजबूत होती, हम बात कर पाते। वहाँ जो MP को CDF मिलता है, MP लैड्स का पैसा, वो यहाँ पे इस्तेमाल हो जाता है। समझ में नहीं आता मरकज़ और इलेक्शन कमीशन वाले किस चीज़ का हमसे बदला ले रहे हैं कि हमारे राज्यसभा के इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। हमारे कम ही वोट हैं लोकसभा में, लेकिन चलिए हम अपना वोट डाल देंगे वहाँ पे। कोलकाता में आला फौजी कमांडरों की 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस 15 सितंबर से वज़ीर आज़म इफ्तिताह करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर और जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल एजेंडा, चीन के साथ हकीकी कंट्रोल लाइन और पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत होगी। कुलगाम झड़प, जंगलात में दूसरे रोज भी ऑपरेशन जारी रहा। झड़प के मकाम से सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंटों की कमीनगाह को तबाह किया। कुलगाम झड़प में अज़जान 2 फौजी एहलकारों को लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर आला का खराज। फौजियों की बहादुरी और अनमोल जज्बा हमेशा हमारे दिलों में नक्श रहेगा। मनोज सिन्हा। गैर मुतज़लज़ल बहादुरी और हतमी कुर्बानी को हमेशा गहरे एहतराम और तशक्कुर के साथ याद रखा जाएगा। उमर अब्दुल्ला। ISIS और दीगर ममनुआ तंजीमों से मुंसलिक दहशतगर्दाना साजिश। जम्मू कश्मीर और 5 रियासतों में 21 मकामात पर NIA छापे और तलाशियाँ। मुजरिमाना दस्तावेज़ात और मवाद के साथ मोबाइल फ़ोन समेत कई डिजिटल आलात ज़ब्त। साल 2022 का मंशियात दहशतगर्द केस 2 साल से रोपोश कलीदी मुलजिम अवंतीपोरा से गिरफ्तार। SIA। गिरफ्तारियों की मंजूरी या नामंजूरी में न तो असेंबली और न ही इसके सेक्रेटरीट का कोई किरदार है। गुमराहकुन बयान देने पर मेंबर असेंबली वहीदुर रहमान पर्रा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर। नहीं, वहीद पर्रा साहब मेरे ख्याल में रूल्स से बिल्कुल नावाकिफ है। उसको रूल्स का अभी तक कोई पता शता नहीं है। उसने बिल्कुल गलत बात की है और झूठ बोला है, सरासर झूठ बोला है। इसके लिए उसको खमियाजा उठाना पड़ेगा, जरूर उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये चीज अलाउ नहीं करूंगा कि कोई आवाम को मिसलीड करे गलत बात करके, झूठ बोल के। ये हम बर्दाश्त किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने कहा कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं होता। असेंबली या स्पीकर किसी गिरफ्तारी को अप्रूव या डिसअप्रूव नहीं करता, उसके पास वो इख्तियारात नहीं है। सिर्फ उनके पास ये इख्तियारात है, स्पीकर के पास सिर्फ उसको ये करना है, जिम्मेदारी है स्पीकर की। अगर जब भी उसको इतला मिले कि कोई मेंबर गिरफ्तार हुआ है, उसको वो इतला मेंबरान तक पहुंचानी है। इतना ही रोल है स्पीकर का। वही हमने किया। जो ही इतला मिली कि महराज मलिक साहब गिरफ्तार हुए, वो इतला हमने मेंबरान तक पहुंचा दी। बस हमारा ही रोल उधर ही खत्म हो गया। हमारा उसके साथ कि गिरफ्तारी ठीक हुई है, गलत हुई है, गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई दखल नहीं होता स्पीकर का या असेंबली सेक्रेटरी का। बाकी जो उसने गलत बयानी की है, उसके लिए उसको खमियाजा उठाना पड़ेगा कवायद के तहत। हाजन बांडीपोरा में दरियाई जहर में नौजवान डूब गया। बाजियाबी ऑपरेशन चौथे रोज में दाखिल मकामी लोगों ने खुसूसी गोताखोरों की मांग की है। जो कश्मीर की सड़कों पर मौत का खूनैन रक्स जारी। सड़क हादसात में हर 2 घंटे में एक की मौत वाक़ा। साल 2019 से 2026 तक सड़क हादसात में 4,899 अमवात और
65 زخمی ہوئے ہیں۔ پنجگام ریلوے اسٹیشن کے قریب بڑگام کا شہری چلتی ٹرین سے گر کر جان بحق، بیوی زخمی۔ حیدر بیگ پٹن میں المناک سڑک حادثہ، نوجوان لقمہ اجل، غیر ریاستی سمیت 3 افراد زخمی۔ جو کشمیر پولیس فٹ بال ٹیم کا کانسٹیبل پردیپ شرما حرکت قلب بند ہونے کے بعد فوت۔ اور آخر میں یہ خبر کہ حبیب اللہ ڈار ساکن بال گارڈن سرینگر حال عمر آباد پیر باغ سرینگر بروز سوموار رات 11:30 بجے مختصر علالت کے بعد سرینگر کے صدر ہسپتال میں دائی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ مرحوم اپنے آبائی سکونت بال گارڈن علاقے میں بحثتی انتظامیہ کمیٹی صدر کئی سالوں تک فائز رہے اور مسجد شریف کمال الدین مدنی کی مرحوم نے بے لوث خدمت کر کے علاقے بال گارڈن کے باشندگان میں ایک عظیم رتبہ حاصل کیا تھا۔ انتظامیہ کمیٹی کمال الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور مسجد نور نے زبردست خراج تحسین پیش کر کے مرحوم کی جدائی ناقابل تلافی نقصان قرار دیا۔ ادھر کئی مذہبی انجمنوں نے اپنے اپنے الگ پیغامات میں مرحوم کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مرحوم کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی دعائیں کی ہے۔ مرحوم کے فرزندان ڈاکٹر نصیر احمد ڈار اور شبیر احمد ڈار کے مطابق 3 دن تک تعزیتی مجلس عمر آباد پیر باغ سرینگر میں ان کے آبائی رہائش گاہ پر ہوگی۔ تو ناظرین، یہ تھے آج کی خبروں کی تفصیل۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ۔